सऊदी वली अहद पाकिस्तान का 2 रोज़ा अहम तरीन दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। इमरान खान गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर लाए। रवानगी से कबल ऐवान सदर में तकरीब, फौजी बैंड ने धुनें बजाईं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का सबसे अलविदाई मुसाफा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए सुप्रीम राबता काउंसिल बनाने का फैसला। सऊदी वली अहद के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों ने $20 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक खित्ते में तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी हल पर जोर। We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. There is great leadership to put Pakistan in the right position. So what we did today, it's the beginning. We hope close future we do more and more partnering with Pakistan, project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त समत में ले जा रही है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तस्वीराती लिहाज से अहम मुल्क है। पाकिस्तान पर यकीन है 2030 तक बहुत बड़ी मईशत बन जाएगा। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमसायों से फायदा होगा। Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that prisoners will be freed. On behalf of people of Pakistan, I want to thank you. I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. Whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वली अहद का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एजाज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वली अहद के बयान को बेहद सराहा गया। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए भी इक़दामात काबिले तहसीन हैं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आप यहां से इलेक्शन लड़ें तो मुझसे ज्यादा वोट मिलेंगे। सऊदी वली अहद को अलविदा करने की तकरीब में आर्मी चीफ मरकज़े निगाह बने रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से खुशगप्पियां की। मुस्कुराहटें भी बिखेरते रहे। नूर खान एयरबेस पर सिविल और अस्करी शख्सियात से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor. सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई की खुशखबरी। इतला सबसे पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए दी। कैदियों की रिहाई की खबर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुशी की लहर। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान से इजहार तशक्कुर। उधर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पासपोर्ट फीसों में कमी का भी ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। सऊदी वली अहद के लिए मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ और सऊदी मेहमान भी मौजूद थे। वली अहद और वज़ीर आज़म की रिवायती बग्घी में प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐवान सदर आमद यादगार बन गई।
जितना बड़ा मेहमान, जितना अहम दौरा, उतनी बड़ी कवरेज। सऊदी वली अहद के तारीखी दौरे पर 92 न्यूज ने अरबी में कवरेज करके नई जहत मुतारिफ करवा दी। सबसे खूबसूरत स्क्रीन, जदीद HD+ टेक्नोलॉजी, नामवर तज्जियाकारों और एंकर्स की टीम, शाही मेहमान के दौरे की मैराथन ट्रांसमिशन के हर जगह चर्चे। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का मुकदमा। पाकिस्तान आज भरपूर अंदाज में अपने दलाइल का आगाज करेगा। समाअत के पहले रोज भारत पाकिस्तान के सवालात के जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत कुलभूषण के रिटायरमेंट का सबूत नहीं दे सका। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, रवा हफ्ते बुलाने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में मुसल्लह अफवाज और खुफिया इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। दीगर सिक्योरिटी हुक्काम और वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में कुलभूषण केस और भारत के पुलवामा ड्रामे पर गौर किया जाएगा। अफगान अमल और सऊदी वली अहद के दौरे पर भी बात होगी। पोती की अयादत, शहबाज शरीफ का आज लंदन रवानगी का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ असासाजात केस ज़ेरे तफ्तीश है। नैब ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी दायर कर दिया। आशियाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। कराची के इलाके सफी हसन में गाड़ी पर फायरिंग। PSP रहनुमा अब्दुल हबीब जाम बहक, पुलिस के मुताबिक मेट्रोल के रिहायशी अब्दुल हबीब का प्रॉपर्टी का कारोबार और प्लास्टिक के सामान की फैक्ट्री थी। तर्जुमान PSP के मुताबिक मकतूल उनकी पार्टी का रहनुमा था, इलेक्शन भी लड़ा। आसिफ हसनैन कहते हैं मकतूल एक बेजरर इंसान था। कराची में CTD की कोरंगी क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। नासिर हुसैन के खिलाफ मुतअद्दिद थानों में संगीन जुराइम के मुकदमात दर्ज हैं। जोहराबाद से पुलिस वर्दी में शहरियों से लूट मार करने वाला मुल्जिम धर लिया गया। 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मौसम के रंग निराले, कहीं बारिश, कहीं धुंध, कहीं सफेद गाले। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक धुंध की वजह से बंद। मुल्तान से खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद। मरी में हल्की बर्फबारी, सिलसिला वक्फे से जारी। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कबायली जिला करम में बारिश के बायस छत गिरने से 5 अफराद जान बहक। लाहौर कलंदर्स का इंजर्ड कप्तान मोहम्मद हफीज का PSL से बाहर होने का बाकायदा ऐलान। मोहम्मद हफीज 4 से 6 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। मोहम्मद हफीज की जगह AB डिविलियर टीम की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में मोहम्मद हफीज अपनी बॉलिंग पर कैच लेते हुए जख्मी हो गए थे। मिस्री दारुल हुकूमत कायरा में जामिअतुल अज़हर के करीब खुदकुश धमाका। 3 सिक्योरिटी अहलकार जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस मशकूक शख्स का पीछा कर रही थी कि उसने धमाके से खुद को उड़ा लिया।